السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतुल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा। करबलाए मौला लफ्ज़ ही ऐसा है, जब भी ज़बान पे आए दिल की हसरतें आँखों में आंसू बन के आ जाती हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुर्ब हर शख्स की चाहत है। दीन कुछ भी हो, ज़बान कुछ भी हो, कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिलों की धड़कन बन के हमारे दिलों में, सीनों में मौजूद हैं। आज 14 शव्वाल है और कल 15 शव्वालुल मुकर्रम हो जाएगी, जो कि हमारे यहाँ पाक व हिंद के अंदर शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नीयत से मनाई जाती है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हमारे छठे इमाम हैं, जिनके नाम से हमारा मज़हब जाफ़री कहलाता है। 15 शव्वाल को 4 वाक़यात रूनुमा हुए हैं। 5वां वाक़या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत का है। एक जंग उहुद के अंदर जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है, और दूसरा जनाब अब्दुल अज़ीम हसनी की शहादत हुई है। तीसरा रद्दुश्शम्स का वाक़या हुआ है, जिसे चंद मरतबा तारीख़ ने लिखा। और एक जंग बनी कैनका 20 महीने बाद हिजरत के पेश आई थी। हम ज़िक्र करेंगे अपने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हमारे छठे इमाम हैं, इमाम वक्त, जो कि ऐसे इमाम जिन्होंने इल्म को दुनिया में आम किया। एक वक्त में 6-6 हज़ार शागिर्द मुख्तलिफ मज़ाहिब और दियान से आते, और जनाब अबू हनीफ़ा जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में 2.5 साल आते रहे। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जो थी 65 साल है, जिसमें 34 साल इमाम अलैहिस्सलाम की इमामत के हैं। इमाम अलैहिस्सलाम अपने वक्त में फ़रीज़े इल्म, फ़रीज़े तबलीग इस तरीके से अंजाम देते हैं कि मनाज़िर आते हैं, मुख्तलिफ़ उलूम से ताल्लुक़ रखने वाले शौकीन आते हैं, और इमाम अलैहिस्सलाम से एक वक्त में वो तारीख़ी, वो जुग़राफ़ियाई, वो सक़ाफ़ती मालूमात लेकर जाते हैं, वो अदीनी मालूमात लेकर जाते हैं कि कहीं और से उन्हें मिलना नामुमकिन है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस यकीनन बहुत बुलंद मकाम है। फ़ज़ाइल इमाम अलैहिस्सलाम में यही बस कि एक लम्हे के अंदर मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ा, कलाम, साइंस, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, जोग्राफ़िया, क्या बताऊं, उलूम के नाम गिनना सख्त है, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम लम्हे में हकीकत इल्म में उन्हें जवाब देते नज़र आते हैं। हाँ, शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हो तो आँखों में नमी तो होनी ही चाहिए। हमारे आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को इस दुनिया ने कभी भी सुकून नहीं दिया, क्योंकि हमारे मौला इस दुनिया में आए ही तबलीग के लिए थे। इसीलिए हमारे मौला ने कभी भी इस दुनिया से दिल लगी नहीं की। हमारे अव्वल इमाम से लेकर आखिर इमाम तक अभी तक कर्ब में मुब्तला हैं इस दुनिया के अंदर। जुल्म इस दुनिया के हमारे मौला को चैन व आराम नहीं देते। हमारे मौला यकीनन कर्ब में मुब्तला हैं आज भी, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत की शब लगती जा रही है।
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हमारे उन इमामों में से एक इमाम हैं गो कि अव्वल से आखिर तक हमारे आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को कैद भी रखा गया और इनके घरों में आग भी लगाई गई। मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में मदीना में आग लगाई गई, जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि भी शामिल हैं। फिर ये आग मेरे मौला के घर में करबला में लगाई गई। मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस आग में शामिल हैं। इस आग के अंदर मेरे मौला इमाम सैयदुस साजिदीन अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इस आग में मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम शामिल हैं। बात पहुंच गई इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पे। मंसूर दवानिकी ने रात के वक्त में मेरे मौला की शहादत के गरज से अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर में आग लगा दो, और इस तरीके से आग लगाना कि घर का कुछ भी ना बचे। मेरे मौला के घर में जब आधी रात में आग लगी तो घर के अंदर आहो बुका शुरू हो गया। हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है। 7 बेटे हैं मेरे मौला के, 3 बेटियां हैं। सातों बेटे घर की चीज़ें बचा रहे हैं, भाई बहनों को बचा रहे हैं। मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर से उठ के भारी बोझल कदमों के साथ निकल के दालान में आए हैं और रोने बैठ गए हैं। मुख्तलिफ रिवायात के तहत कुछ मौला के खादिम हैं वो पूछते हैं, कुछ में मेरे मौला के बच्चे पूछते हैं, मौला आप यहाँ पर आकर आग में रोने क्यों बैठ गए हैं, क्या परेशान हो गए? मेरे मौला फरमाते हैं, नहीं, मैं आग घर में अपने लगने से परेशान नहीं हुआ, बल्कि मेरी नज़रों के सामने वो आग आ गई जिसके अंदर कोई बचाने वाला ना था। हाँ अजीज़ो, करबला में आग लगी, एक आग मदीने में लगी। मदीने की आग मेरे 12वीं हुज्जत का कलेजा आज तक जला रही है कि नाना का शहर हो और बेटी इकलौती हो, उसके घर में आग लगा दी जाए, न जाने उम्मत ने बर्दाश्त कैसे किया। हाँ, एक आग वो आग है जो करबला में लगाई गई है, खैमे जल गए हैं। रावी कहता है, मैंने देखा कि एक बीबी लड़खड़ाते कदमों के साथ दाएं झुकती है, कभी बाएं झुकती है, पर्दों पे हाथ मार रही है। कहता है, मैंने समझा शायद ये बीबी अपनी बीनाई खो गई है। मैंने पूछा, बीबी क्या आपको नजर नहीं आ रहा यहाँ पे आग लगी है? कहा कि ये आग लगी मुझे नजर आ रही है, लेकिन मेरा वो नूर जो खैमे के अंदर बीमारी की हालत में मौजूद है, उसकी वजह से मुझे ये आग नजर नहीं आ रही। फिर कहता है रावी, मैंने देखा वो मजलूम बीबी इसी गुर्बत की हालत में जलते खैमों के अंदर दाखिल हुई और एक बीमार को अपनी पुश्त के ऊपर लड़खड़ाते कदमों के साथ निकाल कर ले आई। मैं कहूँगा बीबी यकीनन यकीनन इमाम हुसैन को मुखातिब करके कहा होगा, मदीना की तरफ देखकर कहा होगा, कभी नजफ की तरफ देखा होगा। गो के जुल्म आदा की वजह से ये देखना था, लेकिन चेहरा कभी नजफ मुड़ जाता है, कभी मदीना मुड़ जाता है, और कभी गर्म रेती पे दरिया की जानी मुड़ जाता है। कहती होगी, ए हुसैन तुमने भी जहाद किया था, मैं जलते खैमों से तुम्हारे आबिदे बीमार को ले आई हूँ। हाजिदो, मेरे मौला रो रहे हैं, गुर्बत की हालत है, मेरे मौला देख रहे हैं, भाई बहनों को आग से बचा बचा के बाहर ला रहे हैं। मेरे मौला ने बुलंद आवाज से गिरिया शुरू कर दिया। मेरे मौला फरमाते हैं, हाय हाय मजलूमी करबला, गुर्बत करबला, आज यहाँ पे बचाने वाले मौजूद है, आज यहाँ पे बचाने वाले मौजूद है, लेकिन हाय करबला,
جلتے خیمے، بیبیاں، جلتی ردائیں، بچانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ میرے مولا کو زہر دے دیا گیا، انگوروں میں زہر دیا گیا۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں پاک و ہند میں اکثر انگوروں پر نیاز نہیں دلاتے، کہتے ہیں کہ شاید یہ وہ نسبت نہ آ جائے، لیکن بہرحال رزق ہے، مانے شریعتی نہیں، لیکن ہمارے مومنین جب بھی وہ کھانے دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں گریا آ جاتا ہے۔ ہم نے دسترخوان بچھایا، یقیناً اہل بیت علیہ السلام مصیبت کو قبول فرمائیں گے۔ دعا گو ہوں جنہوں نے اس محفل میں حصہ ملایا، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم عجل لولیك الفرج۔